या दबा दो या जला दो, तपसा निर्जासा, तपस्या करके जला दो, उसको भस्म कर दो कर्म को। ओहो, कषायों का अभाव कर लो। मित्र नहीं कर पा रहे, जला नहीं पा रहे हो तो दबा दो, उपसंभाव। या तो जला दो या दबा दो। जलाने नहीं क्षय कर दो, और दबा दो नहीं उपशम कर दो। तत्काल में मेरे मित्र कसाय और विषय पापों की दुर्गंध तो नहीं फैलेगी, पर मुर्दे को किसी के घर में रख के मत आना। संदीप, जीवन में ऐसे पागल कभी मत हो जाना। जो जो जीवन में भूले हुई हों, हर व्यक्ति को बखानने बैठ मत जाना। स्वयं की, दूसरे की तो कहना ही नहीं है, और दूसरे के लिए तो सम्य दृष्टि नहीं हो आप। अपनी स्वयं की भूलें विजयशाली। आप मुन्ना दोनों परम मित्र हो, फिर तुम दोनों मित्रों से मेरा कहना है, धर्म धार्मिक अनुष्ठान एक साथ करते रहना, ऐसे ही मित्रता बना के रखना। लेकिन आपकी मन की जो भूलें हैं एक दूसरे को मत बताना, मित्रता नष्ट हो जाएगी। भूल बताने का स्थान मात्र एक गुरु है, जिनने आपको व्रत दिया है, जिनने आपको संयम दिया है, जिनने इतना आपको बढ़ाया है। अपने दोष मात्र उन्हीं से कहना है, उनके शिष्यों से भी नहीं कहना। वे तुमको शिष्य नहीं देखते, वे तुमको गुरु भाई के रूप में देखते हैं। शिष्यों में ईर्षा आ सकती है, और गुरु में ईर्षा आ गई तो गुरु काहे का? गुरु में कभी ईर्षा नहीं आती। गुरु हर समय अपने शिष्य की भलाई सोचता है। ये भी प्रमाद है, विवेकहीन प्रमाद है। ये जीवन की घनघोर तपस्या, भूला, जीवन की घनघोर तपस्या है। साधर्मी की गलती को तुम एकदम पचा जाओ, भनक ना पड़ने पाए कहीं, बेटा जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं तो मित्र, जैसे श्वान के मस्तिष्क में कीड़े, देखना बेटा तूने, श्वान के मस्तिष्क में कीड़े पड़ते हैं। ओ हो, क्या जीवन है। ओ हो, बेचारा या तो मरे तो एक्सीडेंट में मर जाए, और नहीं तो मरने के पहले सिर में मुन्ना भैया कुत्ते के जब कीड़े पड़ते हैं, ऋषभ पंडित जी देखे कभी, ऐसे बिलबिलाते पूरे मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं। बेचारा काहे काहे करते फिरता रहता। ये बेही लोग हैं जो दूसरी गलती को पचा नहीं पा रहे थे। जैसे कुत्ते के मस्तिष्क के कीड़े अंदर नहीं रहते, बाहर घूमते हैं, ऐसे जिनके अंदर दूसरी गलतियां बाहर निकले, उनकी खोपड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं। ओहो मित्र, भले तुम कहो हम सुधार करवा रहे हैं, सत्य ये है 15 प्रकार के प्रमाद को जिस दिन समझ लोगे तुमको भान हो जाएगा अपना बिगाड़ कर रहे हैं। सुधार प्रचारों से नहीं होता। तुम इतनी बासल में जीवन जीना चाहते हो जिससे भूल ही उसके पास एक बार जाओ, पर सत्य भी है जिसने भूल की है उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु धर्मात्मा की बातें आप यंत्रों के माध्यम से प्रसारित करोगे ना, उससे जिसका जो हुआ है वे तो नहीं सुधर पाए, पर जिनके भाव विशुद्ध थे उनके भावों में विकार जरूर आ गए। इसलिए गाथा सूत्र क्या कह रहा है? जागरियम धम्मीणम अवमीणम तो सत्यम शेया। बड़ी सुंदर गाथा है तो। जागरियम धम्मीणम, मात्र 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 चक्रेश भैया, मात्र ब्रह्मांड में बेही जगह जो साधर्मी लोग हैं। साधर्मी जगते रहे जिससे धर्म फैले। और सुत्यम अधमीणम, जितने धर्मात्मा में सोते ही रहे, कम से कम वे सोते रहेंगे तो मेरे मित्र अधर्म की दुर्गंध तो नहीं फैलेगी। कैसी दृष्टि लगाना? दीपक ज्ञानी
एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ विद्वान लोग गोष्ठी कर रहे हैं। विद्वान लोग गोष्ठी कर रहे थे, तो गोष्ठी को देख करके उनके मुख से क्या निकला, हे भगवान इन सब में फूट पड़ जाए, फूट पड़ जाए। शिष्य को सहन नहीं हुआ, सोचता गुरुजी क्या बोल रहे हैं, फिर भी सोचता गुरुजी बोल रहे हैं, बोलने तो अपना आगे चलते हैं। कुछ आगे गए, वहां पर चोर लुटेरे की भीड़ लगी हुई थी। इधर से उधर जगह जगह चोर लुटेरे के गांव दिख रहे थे, लोग ही लोग दिख रहे थे। तो उनके गुरुजी बोले, ऋतिक हे परमेश्वर, इन सब का एक सिटी बस जाए। अब तो शिष्य की आंखें तन गई, बोले प्रणाम गुरुजी, सारी शिक्षा आपकी समझ में आ गई तब, पर ये समझ में नहीं आई। यहां विद्वान लोग गोष्ठी कर रहे थे, सो आप कह रहे फूट पड़ जाए, ये चोर लुटेरे सो कह रहे गांव बस जाए, ये कौन सी तुक है, होगा कोई देहाती चेला। बोले बेटा इतनी तुमको ज्ञान होता तो तुम गुरुजी हो जाते। बोले गुरुजी तो बताओ क्या हुआ। बोले बेटा समझ, जो ज्ञानी लोग एक स्थान पर मेले बैठे हुए हैं, तो ये तो ज्ञानी यही, इसका क्या लाभ, ये सब फूट जाएं, मतलब सब बिखर जाएं, तो जहां जहां जाएंगे वहां वहां पर धर्म की प्रभावना होगी, सब लोगों के तत्व की चर्चा होगी, इसलिए इनको फूट डाल देना चाहिए, ये फैल जाएं। और जो पापी लोग इधर उधर भटक रहे हैं ना, जहां जहां जाएंगे सब जगह गंदगी फैलाएंगे। ओ हो बेटा, ओ भिंडी, घूरा जानते, घूरा, घूरा क्या होता, घूरा मेरे मित्र, जो तुम्हारे घरों में फैला होता है, गौशालाओं में फैला रहता है, मालूम, कचरा, उस घूरे को इकट्ठा कर दो कूड़ा, और कूड़े को इकट्ठा कर दो घूरा। कचड़े को इकट्ठा किया सो कूड़ा, और कूड़े को इकट्ठा किया सो घूरा। ज्ञानी घूरे को इकट्ठा क्यों किया जाता है, बोले एक ही स्थान पर सड़ता रहे, पूरे घर में पूरे नगर में गंदगी तो नहीं फैलेगी। ऐसे जैसे कूड़े जैसे लोग होते ना, घूरे जैसे, उनका इकट्ठे कर दो, वहीं तुम सड़ते रहो, वहीं अपनी गप में लड़ाते रहो, कम श्रेष्ठ लोगों के बीच में गंदगी ना फैले, इसलिए घूरों को इकट्ठा कर दिया जाता है। हर गांव में, हर नगर में नगर पालिका का एक निश्चित स्थान होता है, पूरे गांव का कचरा वहीं डाला जाता है। समझे सागर जी, ऐसे कचड़े जैसे लोग हो ना जगत में, उनको सबको इकट्ठा कर दो, भैया तुम यहीं सड़ो अब। हो परंतु अच्छे लोगों को फैल जाना चाहिए। आपका समय हो गया ज्ञानी, ओहो बोला बराबर, इतने सीख ले, जी करते लगे सुन भी रहा है। ओह सुत्ते से बे लोग सो जाएं, बे लोग सो जाएं जो पाप फैला रहे हैं, बे लोग जाग जाएं जो धर्म फैला रहे हैं। बख्शे भागनी आए अही कंसु जुड़ो जयंती, ये मालूम एक गाथा सूत्र में लिखा है, ऐसा बसदेव के राजा के शातनी की बहन जयंती से तीर्थंकर महावीर ने कहा। परंतु ज्ञानी महावीर स्वामी ने जो कहा जो ठीक है, पर सत्य ये कि धर्मात्मा को फैलना ही चाहिए और पापियों का इकट्ठा हो ही जाना चाहिए, घूरे के समान कूड़ा। जाओ कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूंगा प्रमाद कैसे जीते हैं और प्रमाद में कैसे जाता है जीव, उसकी आगे व्याख्या करेंगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभावतन भिन्न। महावीर स्वामी की भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु की वसत पर तत्व की प्रूपणा करते समझा रहे हैं। पदार्थ शतरूप है, विश्व रूप है, अनंत रूप है और उत्पाद व ध्रुव से युक्त है। 8वीं गाथा में विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं।
भगवद अमृतचंद स्वामी अपनी टीका में सत्य को सप्रपखा सप्रपक्ष भूत व्याख्यान कर रहे हैं। जहां पर पक्ष होगा वहां पर विपक्ष नियत होगा। वो विपक्ष की जो व्याख्या है उतनी ही अनिवार्य है जितनी पक्ष की व्याख्या अनिवार्य है। जितना पक्ष सशक्त है उतना विपक्ष भी सशक्त है। सप्रपखा प्रतिपक्ष जो है किंचित मात्र भी कमजोर नहीं है। प्रतिपक्ष जो है किंचित मात्र भी कमजोर नहीं है। यदि प्रतिपक्ष को आपने नास्ति एकांत में डाल दिया तो वस्तु के वस्तुत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए जो सत्य सपरिपक्ष जो शब्द है वो अपने आप से कह रहा है पदार्थ नित्य तो है, नित्य एकांत नहीं है। पदार्थ अनित्य तो है, अनित्य एकांत नहीं है। पदार्थ विश्व रूप तो है, विश्व रूप एकांत नहीं है। पदार्थ जो है उत्पाद रूप है, उत्पाद एकांत नहीं है। पदार्थ वैभूत है, वै एकांत नहीं है। पदार्थ ध्रुवभूत है, ध्रुव एकांत नहीं है। पदार्थ जो है यानी एक भूत है परंतु एकांत नहीं है। सत्य महासत्ता, महासत्ता की दृष्टि से कल आपने व्याख्या को समझा। महासत्ता के आगे अवान्तर सत्ता, अवान्तर जो सत्ता है स्वरूप अस्तित्व, महासत्ता है सादृश अस्तित्व। सादृश अस्तित्व से संपूर्ण जीवों में आपने द्रवित्व देखा, संपूर्ण पुद्गलों में द्रवित्व देखा, संपूर्ण धर्म अधर्म आकाश काल में द्रवित्व देखा, एकत्व भूत देखा। सादृश अस्तित्व की दृष्टि से कोई भी द्रव्य भिन्नत्व भूत नहीं है, एकत्व भूत है। क्योंकि सादृश अस्तित्व में हम महासत्ता को देख रहे हैं। वो महासत्ता जो है पदार्थ की एकता को देख रही है, पर महासत्ता के अंदर ही रहती है अवान्तर सत्ता। महासत्ता के बाहर कोई अवान्तर सत्ता नाम की वस्तु नहीं है। ये विषय को विशिष्ट रूप समझना। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य सामान्य को विशेष को गौण करके जो देख रहा है वो कौन है? महासत्ता। और विशेष को गौण करके देख रहा है, सामान्य सामान्य को देख रहा है महासत्ता। सामान्य को गौण करके विशेष को देख रहा है अवान्तर सत्ता। अवान्तर सत्ता, परंतु दोनों एक साथ ही है, भिन्नत्व तो नहीं है अधिकरण दृष्टि से। जहां जहां महासत्ता होगी वहां वहां अवान्तर सत्ता होगी। जहां जहां महासत्ता होगी वहां वहां अवान्तर सत्ता होगी। जहां जहां अवान्तर सत्ता है वहां वहां पर महासत्ता भी है। महात्मा जी, तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति। आप तो जो न्याय विनिश्चय ग्रंथ में ध्यान दीजिए, न्याय विनिश्चय ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है संस्कृत टीका में, पार्थ के श्री महाराज को
इस सिद्धांत पर तत्व चर्चा करना थी शून्यवादी से। उस शून्यवादी सुगत एकांत से 3 हेतु को स्वीकार कर रहे हैं, लक्षण को स्वीकार कर रहे हैं, सपथ सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, पक्ष हेतुत्व। ये जब 3 हेतु बनाते हैं, जितने न्याय शास्त्री छात्र यहां बैठे हुए हैं ध्यान दीजिए आप, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, पक्ष हेतु, 3 लक्षण बनाए हैं वस्तु की सिद्धि में। बौद्ध दर्शन की ऐसी मान्यता है। तब आचार्य पारकृत्रि महासार, आचार्य भगवान पात्र के श्री स्वामी ऐहिक क्षेत्र में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। इस विषय में क्या हो सकता है? देवी पद्मावती, देवी पद्मावती विधि में जाकर के भगवान श्री मंदिर स्वामी के पादमूल में पुण्यति निवेदित करके गर्धर परमिष्टि के नियोग से एक श्लोक लेके आए। जिनको प्रमाण देखना हो वो मेरे पास आ जाए, ग्रंथ रखा है। वही ग्रंथ आचार्य अकलंक स्वामी का है। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, लघिस्त्री, प्रमाण संग्रह, ये आचार्य अकलंक देव के महान ग्रंथ हैं। और राजवार्तिक जो है उनका टीका ग्रंथ है। देवी पद्मावती विधि जाकर के भगवान श्री मंदिर स्वामी के चरणों में प्रणति निवेदन करके गर्धर परमिष्टि के नियोग से एक श्लोक लेके आती है। वो श्लोक एक क्षेत्र पारसनाथ में आज भी पद्मावती की फणावली पर वो श्लोक लिखा हुआ है। प्रातः जब भगवान की वंदना के लिए आचार्य महाराज पधारते हैं, उनकी दृष्टि फणावली पद्मावती के परी उन्होंने श्लोक लिखा देखा। ओह महात्मा जी श्लोक सुनाइए। ये श्लोक कहाँ लिखा है? ऐच्छित पारसनाथ की पद्मावती के फण पर लिखा हुआ है। हमारे ग्रंथ में लिखा है। कहाँ लिखा है? न्याय विनिश्चय में लिखा हुआ है।